कहती है दुनिया रोशन हो गई है सुबह, लेकिन छाया यहाँ पर अभी तक अंधेरा है। गाजा में जंगबंदी के बाद जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आती दिखाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों की जानिब से इमदादी सामान शहर में पहुंचना शुरू हो गया है। 11 रोज़ा इस्राएली दहशतगर्दी ने शहर को मलबे का ढेर बना दिया। इस्राएली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली जाएगी। लंदन और पेरिस में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीन पर इस्राएली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है? इस वक्त फ़लस्तीन के शहरी क्या सारे इस बारूद के मलबे के जो ढेर वहाँ पर देखा गया है, जो बारूद की बू आ रही, क्या खौफ के साए वहाँ से छटना शुरू हो गए हैं? जिंदगी मामूल पर आ गई है? क्योंकि हमने देखा जंगबंदी का मुआहदा हुआ, उसके बाद जब फ़लस्तीनी वहाँ पर जश्न मना रहे थे, उन पर फिर से हमला किया गया, तो एक डर अब भी उनके दिलों में मौजूद है कि किसी वक्त भी फिर से जारियत का आगाज हो सकता है। तभी ये मुतालबा किया गया है कि जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ है उसकी पासदारी की जाए। इस्राएली मज़ालिम थमने के बाद गजा के सितम रसीदा अफराद घरों को लौटने लगे हैं। घर बार जानो माल गंवाने के बाद भी हिम्मत जमा है। उधर तबाहाल इमारतों से मजीद लाशें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद मजरूही अमवात की तादाद भी। मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बैनुल-अक़वामी जो उमूर है उनके माहिर हैं हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा तज्ज़ियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन शाह साहब जो कि काफ़ी मुतहर्रिक नजर आए, फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई, हर प्लेटफॉर्म पर वो गए। कामयाब दौरे के बाद वो आज रात अमरीका से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। दौरे अमरीका के दौरान उनकी क्या क्या मसरूफियात रही हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नासिर क़यूम से। नासिर, वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपना 3 रोज़ा हंगामी दौरा मुकम्मल करने के बाद कल यहाँ से रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जैसा कि वज़ीर ख़ारजा ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि गो ऑल आउट फॉर दिस कॉज, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मज़लूम जो फ़लस्तीनी है उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको किस तरह रुकवाया जाए। उन्होंने ये भी हमें बताया कि 4 इजलास हुए UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और वो चारों के चारों इजलास जो है वो बेनतीजा साबित हुए और उसमें 14 मुल्क एक तरफ चले जाते थे, लेकिन एक मुल्क जो है उसमें वीटो कर देता था। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो अपना दौरा था उसमें जो मसरूफियत थी उनकी, उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से बात की, बल्कि मसले कश्मीर के हवाले से भी जो उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असम्बली के जो सदर हैं वोल्कान बोस्कर, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उनमें उन्होंने आज ब्रीफ किया मीडिया के नुमाइंदों के कि उन्होंने उनसे ना सिर्फ ये कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत की कि वहाँ पे जो सुलग रहा है वो मसला, वही ऐसा एक मसला हमारे रीजन में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला जो कश्मीर है, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्हें सेक्रेटरी जनरल से कहा कि ये अब जो पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं, दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। इस हवाले से उन्होंने अपना भरपूर उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ वो जो जनरल सेक्रेटरी को पेश किया, और जनरल सेक्रेटरी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि इस हवाले से वो अपना किरदार भरपूर तरीके से करते रहेंगे। नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि आज रात इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, कामयाब दौरा उनका न्यूयॉर्क का रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अब नाज़रीन ये है कि कहा जा रहा है कि जो मुआहदा जंगबंदी का हुआ था उसकी पासदारी की जाए, और वो फ़लस्तीनी जिन्होंने इतने दिन तकलीफ़ों में उठाए हैं और तकलीफ़ें उठाई हैं, गम बर्दाश्त किए हैं, बारूद की बू अभी भी वहाँ पर आ रही है, उनको अब हमारी एड की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उनका तबाह हो गया है, क्योंकि इमारतों के मलबे से अब भी लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। हर कोई अब ये कोशिश कर रहा है कि उनको जितनी हो सके एड दी जाए। हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट हामिद खान साहब हमारे साथ ही हैं। हामिद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसा कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो जंगबंदी का मुआहदा उसकी पासदारी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि अब फिर से झड़पें हो सकती हैं, या फिर ये पासदारी किस तरीके से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, यकीनी तौर पर इसको यकीनी बनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया सहरिश। बात ये है
कि ये जो मुआहदा है ये पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा मुआहदा है जिसमें इसराइल को सुबकी भी उठानी पड़ी है और हमास ने और उसकी दूसरी तंजीमों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया है इसराइल का। और इससे इनकार नहीं है कि इसराइल अपने जख्म चाट रहा है। और इसराइल जो है उसने जिस तरह पिछले जुम्मे वाले दिन जब यौमुल फतह मनाया जा रहा था और अल-अक्सा में रबड़ की गोलियां और आंसू गैस शेलिंग, और फिर एक बार इसराइली फोर्सेस ने जो है वो एक तरह से मुआहदे को तोड़ा। तो इस हवाले से अब बैनुल अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, G8 G20 ममालिक की जिम्मेदारी है, OIC की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इस जैसे ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल पे लाजिम करें कि वो अब ना सिर्फ इस अमन मुआहदे की पासदारी करे बल्कि हकीकत में अब मसला फ़लस्तीन और मसला जो है बैतुल मुक़द्दस उसके हल की तरफ जाए, वरना जो है ये मसला जो है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। मैं बार बार ये बात लोगों को बताता हूँ कि देखें जो फ़लस्तीन का मसला है वो अब ऐसी जगह पर पहुँच चुका है, ऐसे नहज पर पहुँच गया है जहां पर जरूरी हो गया है कि दुनिया की आलमी ताकतें उसमें मुदाखलत करके इसको 2 रियासती मंसूबे को अमली जामा पहनाएं। और पिछले जो ट्रंप हुकूमत थी उसने बड़ी गलत काम किया, जो तल अवीव से यरूशलेम को कैपिटल ले आए अमेरिका का, और उससे जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो बड़ी आपकी तरफ वापस भी आएगा कि अभी जैसा कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो जंगबंदी का मुआहदा उसकी पासदारी होना बहुत जरूरी है, तो आपको लगता है कि अब फिर से झड़पें हो सकती हैं या फिर ये पासदारी किस तरीके से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, यकीनी तौर पर इसको यकीनी बनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया सहरिश। बात ये है कि ये जो मुआहदा है ये पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा मुआहदा है जिसमें इसराइल को सुबकी भी उठानी पड़ी है और हमास ने और उसकी दूसरी तंजीमों ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया है इसराइल का। और इससे इनकार नहीं है कि इसराइल अपने जख्म चाट रहा है। और इसराइल जो है उसने जिस तरह पिछले जुम्मे वाले दिन जब यौमुल फतह मनाया जा रहा था और अल-अक्सा में रबड़ की गोलियां और आंसू गैस शेलिंग, और फिर एक बार इसराइली फोर्सेस ने जो है वो एक तरह से मुआहदे को तोड़ा। तो इस हवाले से अब बैनुल अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है, G8 G20 ममालिक की जिम्मेदारी है, OIC की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इस जैसे ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल पे लाजिम करें कि वो अब ना सिर्फ इस अमन मुआहदे की पासदारी करे बल्कि हकीकत में अब मसला फ़लस्तीन और मसला जो है बैतुल मुक़द्दस उसके हल की तरफ जाए, वरना जो है ये मसला जो है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। मैं बार बार ये बात लोगों को बताता हूँ कि देखें जो फ़लस्तीन का मसला है वो अब ऐसी जगह पर पहुँच चुका है, ऐसे नहज पर पहुँच गया है जहां पर जरूरी हो गया है कि दुनिया की आलमी ताकतें उसमें मुदाखलत करके इसको 2 रियासती मंसूबे को अमली जामा पहनाएं। और पिछले जो ट्रंप हुकूमत थी उसने बड़ी गलत काम किया, जो तल अवीव से यरूशलेम को कैपिटल ले आए अमेरिका का, और उससे जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो बड़ी सख्त तकलीफ का